हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम कुलकर्णी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे टैक्स विद एचके के। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एफडी फिक्स डिपॉजिट पे आपका टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। ये वीडियो में हम दो पार्ट्स में बात करेंगे। एक फॉर दोस्त जिनकी इनकम टैक्स में टैक्स नहीं होती, मतलब 2.5 लाख से कम जिनकी इनकम है, और जो 2.5 लाख से ऊपर इनकम कमाते हैं उनके लिए। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे पता कर सकते हैं डिटेल टीडीएस के बारे में। तो क्या होता है बैंक के केस में या फिर कॉर्पोरेट्स के केस में, अगर आपकी बैंक की इंटरेस्ट इनकम 10,000 से ऊपर जाती है और कॉर्पोरेट के केस में वो 5,000 से ऊपर जाती है, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 10%। मतलब अगर आपने इनकम कमाई 15,000 रुपीज तो उस पर 10%, मतलब 1,500 रुपए आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा उस पे। तो ये टीडीएस कटने से कैसे बचे, आपने क्या करना है। और एक बात, अगर अभी आपने बैंक में पैन कार्ड सबमिट नहीं किया है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है 20% से। दैट इज 15,000 पे 3,000 रुपीज आपको टीडीएस देना पड़ता है अगर आपने बैंक में पैन सबमिट नहीं किया है तो। और कॉर्पोरेट के केस में सेम लिमिट है 5,000 रुपए की। अगर 5,000 रुपए के ऊपर आपने इंटरेस्ट कमा लिया तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो ये टीडीएस डिडक्शन से कैसे आप बच सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे इफ एनुअल टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 2.5 लाख, मतलब जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उनके लिए। तो उनके लिए एक रूल है बैंक में, अगर आपने 15G मतलब फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है, जिसपे आप बैंक को एक रिटर्न स्टेटमेंट देते हो कि आप मेरा टीडीएस डिडक्ट ना करें, कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हूं, या फिर मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप मेरा टीडीएस ना डिडक्ट करें। तो ये आप फॉर्म किसी भी बैंक के मोबाइल बैंकिंग से या फिर बैंक में फिजिकली जाके भर सकते हैं। तो बैंक आपके ये स्टेटमेंट के जरिए आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। फॉर द एज ऑफ पर्सन, जिनकी एज 60 माइनस मतलब 60 से जो कम एज के, उनके लिए फॉर्म होता है 15G, और जो 60 प्लस है मतलब सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए फॉर्म होता है 15H। ये दो फॉर्म अगर आपने बैंक में सबमिट कर दिए तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेकंड पार्ट में बात करते हैं कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है और जो टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ऐसे केस में आप फॉर्म 15H और फॉर्म 15G सबमिट तो नहीं कर सकते। तो इस केस में कैसे आप टीडीएस को बचा सकते हैं, तो इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये ट्रिक बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप टैक्स पे करने से नहीं बच सकते, बस आपका टीडीएस जो है वो कटेगा नहीं। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब डायरेक्टली आप उसको रिटर्न में शो करके आपका डायरेक्ट टैक्स पे कर देंगे। जिससे होगा क्या, उतने पीरियड के लिए जो आपका टीडीएस है, अगर आप वो टैक्स से आपका वो अगर एक्सीड हो रहा है तो वो फंड जो है वो ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद में 2-3 महीने के बाद आपका टीडीएस रिफंड आ जाता है आपके इसमें बैंक अकाउंट में। तो ये इतने देर के लिए मतलब 6-7 महीने के लिए आप उसको फंड को ब्लॉक रहने से बचा सकते हो। तो इस केस में आप कैसे आपके टीडीएस को बचा सकते हो, तो फर्स्ट मेक मल्टीपल स्मॉल फिक्स डिपॉजिट्स। मतलब आपने मल्टीपल एफडीज बनानी है, मतलब एक एफडी में आपका इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वही कॉर्पोरेट केस में उसका इंटरेस्ट 5,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिसपे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और एक बात, यही स्मॉल एफडीज आप सेम बैंक में करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस में, तो भी आपका अगर ओवरऑल इंटरेस्ट जो है वो अगर 10,000 या फिर 5,000 से ऊपर चला जाता है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक बैंक में एक एफडी से दूसरे बैंक में एक एफडी और तीसरे बैंक में एक एफडी, मीन्स आपने कौन सी भी बैंक में एफडी के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 से ऊपर नहीं जाने देना, तो आपका टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होगा। तो आपने फिर फाइनली क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में उसको शो करना है, और एट द ईयर एंड उस पे आपने जो भी आपको टैक्स आता है तो वो आपने पे करना है। तो एफडी का इंटरेस्ट है, मतलब बैंक से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसके आपको टैक्स डिडक्ट होता है अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के अंदर आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब ये शो करके आप उस पर टैक्स बचा सकते हो या फिर टैक्स पे कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो ही गया है तो आपको क्या फॉर्मेलिटीज करना पड़ती है, तो आपने सिंपली बैंक से एक फॉर्म लेना है, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में टीडीएस की वीडियो में डिस्कस किया था। बैंक से एक 16A का फॉर्म लेना है और आपका टीडीएस क्लेम कर लेना है एट द ईयर एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम में। ये स्मॉल ट्रिक्स आप यूज करके आपका टीडीएस कट होने से बचा सकते हो, और आपका जो ह्यूज फंड है मतलब हार्डली अर्न मनी है वो आप ब्लॉक होने से बचा सकते हो इतने 6 और 6 to 7 मंथ्स के लिए, जब तक आपका रिफंड नहीं मिलता तब तक।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और भी मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स डेली पाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कीप एंजॉयिंग टैक्स विद एचके के। बाय बाय।